प्रणाम। आज का विषय है योग, हठ योग, कुंडलिनी योग। हमारे चेहरे पे मुस्कान आ गई इसका नाम लेते ही। कुंडलिनी योग क्या क्या चल पड़ा। पावर योगा, अष्टांग योग। पहले तो ये बात जान लेनी जरूरी है कि ये योग तुम्हारे लिए बना है कि नहीं, खासकर तुम्हारे लिए। क्या तुम्हारे शरीर की ये व्यवस्था है कि तुम्हें इस ओर जाना है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अगर तुम इस साधना में चल पड़े हो तो इस साधना के विकारों को समझ लीजिए। चाहे कुंडलिनी योगा हो, चाहे पावर योगा हो, चाहे अष्टांग योगा हो, चाहे ABC XY, आजकल तो भांति भांति के नाम हैं। जो शरीर के कठिन परिश्रम से बलपूर्वक, हठपूर्वक जो भी क्रियाएं करी जाती हैं, उनसे काम ऊर्जा उत्पन्न होगी ही। इसे सत्य कर कर जाने। परंतु उस काम ऊर्जा को मन पे हावी होने देना या शरीर पर हावी होने देना, इसके प्रभाव से आप एक बड़े काल रूपी चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। इसका हम विचार बताते हैं। जैसे कुंडलिनी उठी, आप योग तो कर रहे हैं उस कुंडलिनी को उठाने के लिए। अब कुंडल खुला परंतु काम में फंस गए। अब कुंडल कहाँ जाके फंस जाए, कौन से गुण अवगुण में फंस जाए, कौन से चक्र पे फंस जाए, कौन सी नाड़ी पे फंस जाए, किसे प्रभावित कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा होने से गंभीर रोग उत्पन्न हो सकता है शरीर में, जो कि असाध्य रोग हो सकता है। फिर उसका एक ही निवारण होगा कि कुंडली को बिठा दिया जाए। फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उसको दोबारा से तीव्र करने की चेष्टा भी कर पाओ। फिर ना यत्न कर पाएंगे, जीवन व्यर्थ जा सकता है। इसलिए अगर इन साधनाओं का तरीका अपना रहे हो तब ब्रह्मचर्य अति उत्तम है। अब ब्रह्मचर्य भी सबके लिए नहीं है। ब्रह्मचर्य खराब करता है। अब ब्रह्मचर्य है क्या? भ्रम नहीं, एक होता है भ्रम, इल्यूजन, वो नहीं। एक होता है भ्रम, पार भ्रम, प्रभु। जब उसमें तुम्हारी दिनचर्या होने लग जाए तब काम का तो सवाल ही नहीं उठता। तो तुम्हारी ब्रह्मचर्या हुई। परंतु इस शब्द को ही काम के साथ ही जोड़ के देखा जा सकता है। काम का ना उठना तो इसका बाय प्रोडक्ट है कि तुम भ्रम में जुड़ गए, अब काम में चित्त नहीं आता, मन नहीं बनता। वो ब्रह्मचर्या है। इसका भी विषय है। अब पहले क्या होता था? 14 वर्ष तक घर में बालक घर में रहता, 14 से 24-25 तक आश्रम में रहता, ब्रह्मचर्य का पालन करता, 25 के बाद शादी करता, बच्चे करता। अब बच्चे हवा में थोड़ा आएंगे, शारीरिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी। फिर 45 की उम्र में, ज़्यादा से ज़्यादा 49 की उम्र में संन्यास की अवस्था। उसके बीच का जो भोगने का समय है, उसको भोग के जी लिया जाए। अगर जियोगे नहीं तो मन में काम उठलता रहेगा, तब उठेगा जब तुम गहरी अवस्था में जाने की कोशिश करोगे। इस विषय को समझिए। काम को, अभ्यास को इस तरीके से समझिए
कि वो भी देवीय हो जाए। देवीय कैसे होगा? जब उसके अवगुणों से रहित हो पाए। उसके अवगुण से रहित कैसे होंगे? जब काम तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ा, जब काम एक जरूरत है संतान उत्पत्ति के लिए, काम तुम्हारे एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है अब, तब यह उत्तम हुआ। फिर यही काम ऊर्जा तो है जो कुंडलिनी बन के या कुंडलिनी इसका रूप लेके तुम्हारी पूरी रीढ़ में से उछलती हुई तुम्हारे शीर्ष पे सवार हो जाती है। ये वही तो है। इसको कैसे अपवित्र कह दें? जहर वही, उसी जहर से इलाज भी हो जाता है, उसी जहर से नशा भी हो जाता है। अफीम ले लो, नशा भी है और उससे दवाइयाँ भी बनती हैं। अब दवाई के तौर पे लो तो दवाई, नशा करने लग जाओ तो फिर तो रह गए। तो जो भी सज्जन इस व्यवस्था में हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें, काम को समझें और जब गहरे उतरने की चेष्टा कर रहे हों तो काम रूपी बाण से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तभी आपकी साधना उत्तम हो पाएगी। इस विषय पे गहरी चर्चाएं सत्संग में करेंगे। जब कभी ऐसे आमने सामने बैठना हो तो ही कर पाएंगे। इस पर विचार कीजिएगा।